हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ टाइम टू फॉल इन लव की एपिसोड नंबर 16। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो फिर पहले उन्हें देख लीजिएगा और प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना। तो फिर चलो बिना किसी देरी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे सू वो बॉक्स गिरा देती है और जी चेंग उसको देखता है। तो वहाँ पे जी चेंग के मेमोरीज से हम लोगों को फ्लैशबैक में कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पे छोटा वाला जी चेंग अपने भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से खेलता था और वो भाई जो था उसका बड़ा भाई वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग था जी चेंग के साथ। फिर सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे जी चेंग बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है सू के ऊपर और वो बोलता है कि तुम मेरी चीज़ों पे हाथ क्यों लगा रहे हो, निकल जाओ अभी यहाँ से। फिर वो घर के अंदर जाके चीज़ों को फेंकने लग जाता है। तो सू आके बोलती है कि तुम बात तो बताओ मुझे कि क्या हुआ है ताकि मैं तुम्हारी कम से कम हेल्प तो कर सकूं। तो जी चेंग गुस्से में बोलता है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की भी हेल्प। तो सू बोलती है कि परंतु हमने तो वादा किया था एक दूसरे की हेल्प करने की और मैं उन हर किस्से में तो नहीं पड़ती हूँ। तो जी चेंग बोलते हैं कि मैं इन्हीं सारी चीज़ों को लेके पिछले 20 सालों से जी रहा हूँ, ये सब कुछ हमने अपने अंदर रखा हुआ है और अब हर कोई आके मेरे को बोलेगा कि खुद के इमोशंस को ओपन अप करो और बताओ तो फिर मैं बताने नहीं वाला हूँ। तो सू बोलती है कि ये जो तुम्हारा फोटो में बड़ा भाई है यही तुम्हारे नंबर ऑब्सेशन का रीज़न है ना। तो जी चेंग चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हाँ वो मैं ही हूँ जिसने गू फैमिली को ख़त्म कर दिया है, मेरी ही वजह से मेरा बड़ा भाई मारा गया है। मैंने उसको देखा है 7 दिनों तक हॉस्पिटलाइज होते हुए, फिर मेरे आंखों के सामने वो चला गया हम सबको छोड़ के। वो गू फैमिली का बड़ा बेटा था और हुआन कंपनी का वारिस था, परंतु मेरी ही वजह से उसका एक्सीडेंट हो गया और वो मारा गया, जिस वजह से मेरी मम्मी को डिप्रेशन हो गया और हमारे पापा हमको छोड़ के बहुत दूर चले गए और यहाँ पे ग्रैंडमा बहुत ही ज़्यादा बीमार और अकेली पड़ गई बिल्कुल। और इस सब की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ, सुन लिया तुमने। और फिर वो वहाँ पे जो केक था वो भी फेंक के चला जाता है और ख़ुद को कमरे में बंद कर देता है और यहाँ पे सू रोती रह जाती है। और फिर इधर दिखाया जाता है मिस माँ और सिट्टू शॉपिंग करने के लिए गए थे और फिर जब वो लोग घर आते तो माँ तब सो गई थी। तो सिट्टू उसको किस करने जाता है तो माँ तभी उठ जाती है और इसका तो किस करने का सपना ही रह जाता है। फिर सिट्टू को वहीं पे छोड़ के माँ घर जाने लगती है। फिर दोबारा इधर घर में दिखाते हैं कि ग्रैंडमा और मैं घर वापस आ रहे थे ट्रिप से और तभी वहाँ पे सू जा रही थी घर से बाहर। तो ग्रैंडमा बोलती है कि तुम इतनी रात को कहाँ पे जा रही हो। तो सू कुछ भी आंसर नहीं करके उन लोगों को चली जाती है। तो ग्रैंडमा बोलती है कि अब इन दोनों के बीच में फिर से क्या हो गया। फिर जब वो दोनों घर के अंदर जाते तो देखते कि सब कुछ ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है और इधर गू जी चेंग सोचता रहता है पास्ट के बारे में जहाँ पे अब वो अपने भाई के साथ बहुत ही ज़्यादा खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। परंतु फिर एक दिन जब वो रास्ते पे बैठ के खेल रहा था अपने दोस्तों के साथ तभी उसका बड़ा भाई आता है स्कूल से और तभी उसका मतलब छोटे वाले जी चेंग का एक्सीडेंट होने वाला था एक कार से और उसको बचाने के चक्कर में उसका बड़ा भाई उसको धक्का देके खुद कार के सामने आ जाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और फिर उसी एक्सीडेंट के बाद वो 7 दिनों तक हॉस्पिटलाइज रहता है, फिर वो मारा जाता है और ये सब कुछ वो याद करके बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। और इधर सू बहुत ही ज़्यादा सैड होकर अकेले में ही रास्ते में चल रही थी और इधर फू बॉय तभी उसको देख पाता है तो उसको आवाज़ देता है, परंतु सू इतना ज़्यादा सैड थी और एकदम खुद में ही खोई हुई थी कि उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता और वो ऐसे ही चलते चलते बीच की तरफ चली जाती है। और इधर जी चेंग के घर में सिट्टू और मिस माँ आ जाते। असल में ग्रैंडमा ने सिट्टू को खबर कर दिया था तो फिर ये दोनों ही आ जाते और वहाँ पे मिस माँ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा थी कि जी चेंग ने फिर से सू को परेशान किया तो वो गुस्से में जा रही थी और चिल्ला रही थी गू जी चेंग मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और इधर सिट्टू बोल रहा था शांत हो जाओ, इतना गुस्सा मत करो। फिर घर के अंदर आते ही मिस माँ तो चली जाती है गू जी चेंग के ऊपर गुस्सा करने के लिए, परंतु सिट्टू फिर ग्रैंडमा से बात करके पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। तो ग्रैंडमा उसको बताता है कि ये सब कुछ वजह है। तो जब वो देखता है तो उसको भी एक्चुअल में पता होता है सब कुछ, तो वो जाके यहाँ पे माँ के पास जाता है और माँ जो गू जी चेंग के दरवाजे जोर जोर से मार रही थी और बोल रही थी गू जी चेंग अभी बाहर निकलो। तो सिट्टू जाके उसको रोकता है और बोलता है कि देखो गू जी चेंग ने ये पर्पसफुली नहीं किया है, उसके खुद के रीज़न है ऐसे रिएक्ट करने के लिए, तो अभी किसी और को परेशान ना करके सबसे पहले अभी सू को ढूंढने जाते हैं हम। और इधर फू बॉय भी सू को बहुत बार कॉल करता है उसको ढूंढते हुए और इधर मिस माँ और सिट्टू भी हर जगह सू को ढूंढने लगते हैं। और इधर सू चलते चलते बीच के एक जगह पे आके बैठ जाती है और फिर जब अपने फ़ोन को चेक करती है तो देखती है कि बहुत लोगों ने बहुत बार उसको मिस कॉल किया हुआ होता है और तभी उसके पास एक अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो उठा लेती है और जब वो आवाज़ सुनती है तो वो उसकी मम्मी की होती है जो उसको बोलती है कि मैंने अपनी साइड वाली लेडी के पास से फ़ोन लिया और तुम्हें कॉल किया।
तुम कैसी हो, मुझे तुम्हारी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है। जिनशी ने बोला कि तुम्हें एक न्यू बॉयफ्रेंड भी मिल गया है, तो तुम अभी कैसे हो। और ये सू जो बहुत ही ज़्यादा सैड हो रखी थी, तो इसको अपनी मम्मी की आवाज़ सुनते ही रोना आ जाता है। बट स्टिल ये हंसते हुए अपनी मम्मी को बोलती है कि माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यहाँ पे मेरा बॉयफ्रेंड है जो मेरा ख्याल रखता है, और आप जल्दी से ठीक हो जाओ। मुझे अब जॉब पे मिल गया है, मैं रोज जॉब करने जाता हूँ, लाइव स्ट्रीमिंग भी करता हूँ, आप पैसों की फिक्र मत करो, अब बस जल्दी से ठीक होके यहाँ पे आ जाओ। फिर जब कॉल कट कर देते उसके बाद सू रोने लग जाती है और बोलती है कि माँ मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हूँ। फिर दिखाते हैं ज़ी चिंग को, वो भी सैड हो रहा था, परंतु उसके दिमाग में सू की वो सारी बातें चल रहा था जो सब कुछ सू ने उसको लड़ाई के वक्त बोला था कि ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं, तुम इन सारी चीज़ों को अपने ही अंदर छुपा के जी रहे हो, कब तक इन सारी पास्ट की चीज़ें अपने अंदर रखोगे। इससे अच्छा जो पास्ट में हो चुका है उस सब चीज़ों को लेट गो करो। और फिर इधर फू बया जो सू को तब से कॉल करे जा रहा था, पर सू तो नहीं उठाती है, तो वो ज़ी चिंग को कॉल करता है। ज़ी चिंग कॉल उठाता है तो फू बया बोलता है कि तुम्हें पता भी है इस टाइफून के वक्त में घर से बाहर निकलना कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, तुम्हारे और सू के बीच में क्या हुआ है कि ऐसे टाइफून के समय बीबी सी बीच में आ गई है। और ये सुनते ही ज़ी चिंग फौरन निकल जाता है सी बीच में सू को ले जाने के लिए। और इधर सू जो बीच के पास बैठी हुई थी तभी वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और थोड़ी ही देर में वहाँ पे ज़ी चिंग पहुँच भी जाता है। और ज़ी चिंग वहाँ पे पहुँचता है तो उसको बोलता है कि मैंने तुम्हारी बातों के बारे में सोचा और मुझे लगता है कि तुम ही सही हो, क्योंकि वो पास्ट है तो मुझे लेट गो कर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 20 साल हो चुके हैं और मैं इन सारी चीज़ों को अभी भी अपने साथ लेके चल रहा हूँ। पर फिर भी आखिरकार मेरी ही वजह से मेरा भाई मारा गया है। तो फिर सू बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तब तुम बस 6 साल के थे, कोई तुम पे ब्लेम नहीं कर रहा है कि तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, और ना ही तुम्हारी वजह से ग्रैंडमा की तबीयत ख़राब हो गई है और ग्रुप फैमिली भी बर्बाद हो गया है, बल्कि अभी भी तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पास तुम्हारी ग्रैंडमा है जो हमेशा तुम्हारे सपोर्ट करती है, तुम्हारे पास अभी भी मैं हूँ। तो ये सुनते ही ज़ी चिंग बोलता है कि तुम क्या हमेशा मेरे साथ रहोगे, तुम सोच भी नहीं सकते हो कि तुम्हारे आने से पहले मैं कैसे लाइफ बिताता था। मेरे कमरे में जितने भी सारी दवाई है वही प्रूफ है कि मैं किस तरीके से अपना लाइफ जीता था। और मैं तुमको इतना ज़्यादा लाइक करता हूँ कि तुम वो इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। मैं तुमको नहीं बोल रहा हूँ कि तुम भी मुझे लाइक करो, परंतु फिर भी कम से कम तुम मेरे साथ रहो। तो सू बोलती है कि नहीं सॉरी, हमारे बीच में बहुत सारे ऑब्स्ट्रैकल्स हैं। तो ज़ी चिंग बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है हम दोनों के बीच में चाहे कितने भी ऑब्स्ट्रैकल्स क्यों ना हो, परंतु मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। परंतु सू कुछ ना बोल के उसको उसका कोट वापस दे के वहाँ से चली जाती है। तो ज़ी चिंग भी उसके पीछे भाग के आता है और उसको अम्ब्रेला पकड़ के फिर खुद जाने लगता है। तो यहाँ सू फिर रोते हुए ज़ी चिंग को आवाज़ देती है और फिर भाग के उसके पास जाती है और उसको किस कर देती है, और फिर दोनों ही किस करने लगते हैं। और इधर फू हुआ भी उन दोनों को इस तरीके से देख रहा था, और तभी वहाँ पे सिट्टू भी आ जाता है माँ के साथ, और उन दोनों को जब ऐसे देखता है तो मैं उस माँ सिट्टू को बोलती है कि मुझे भी ऐसा करना है। फिर वो भी सिट्टू को किस करने लग जाती है, और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो फिर इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और प्लीज़ वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पे नए आए हुए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और बेल आइकन भी दबा देना। मैं फिर से मिलूंगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।